राम राम। अनुभव अपने जीवन के अच्छे कार्यों तथा उनकी अनुभूति से, जबकि सीख अच्छी संगत में रहने से मिलती है। जीवन में स्वानुभव और अच्छी संगति का बहुत अधिक महत्व बताया गया है हमारे सभी धर्मशास्त्रों में, और जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में निपुण कोई भी व्यक्ति सदियों इन्हीं दोनों पर बल देता है। यही दोनों जीवन में वह सारे उपाय करने में सक्षम हो जाते हैं जिससे जीवन को सफल तथा धन्य बनाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए, दिन प्रतिदिन के कामों को करते हुए, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कई बार भावावेश में और कई बार बहुत सोच समझ करके भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हों या किसी प्रकार की कोई भूल हो, भूल या गलती को स्वीकार करने में कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़कर शीघ्रतापूर्वक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती को स्वीकार करने या भूल को मंजूर कर लेने, स्वीकृत कर लेने से हमारे साहस का पता चलता है। यह अत्यंत बहादुरी होती है। उसको सामान्यतः कोई भी जानकार, निपुण, हुनरमंद व्यक्ति या ज्ञानी पुरुष बहुत अच्छा समझता है और उसे हमारे नैतिक बल से जोड़कर देखता है। गलती को सुधारना और उसे मानना हमारी आत्मोन्नति का सन्मार्ग या सद्मार्ग या सत्मार्ग कहा जाता है, माना जाता है। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। इस कथन का आशय यह कि हमें अपने अच्छे व्यवहार के लिए हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन हमें न केवल अच्छी ऊर्जा देता है, शरीर का बेहतरीन पोषण करता है, अपितु हमें सदियों अच्छे कार्यों के लिए क्रियाशील रखता है। अच्छे कार्यों में हमारा मन लगाता है। इससे मन को एकाग्र करने में बड़ी मदद मिलती है। साथ ही ध्यान या प्रभु के सुमिरण के लिए भी इससे बड़ी सहायता मिलती है। ध्यान या प्रभु का सुमिरण करने से हम अपने कार्य के प्रति केंद्रित होते चले जाते हैं। उसके प्रति हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छी परवरिश अच्छे भोजन से स्वयं की करें और उसके प्रति प्रवृत्त हों, तो निश्चित ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे और साथ ही इसको और अच्छा बना सकेंगे, इसको ज़्यादा उपयोगी बना सकेंगे। सात्विक और कम भोजन
जीवन को बेहतरीन रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा ढंग है। पूर्ण एकाग्रता से प्रभु का सुमिरण या ध्यान करने से अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, अथाह शक्ति प्राप्त होती है, और उस शक्ति के बल पर हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अच्छे कार्य हम में न केवल उत्साह भरते हैं, बल्कि लोगों में भी हमें प्रशंसनीय बनाते हैं, और उनसे हम स्वयं तो ऊर्जावान होते ही हैं, उस समाज को, उस संगति को भी सुधारते हैं जिनमें हमारा समय बीतता है, जिनके लिए हम जीते हैं, और इससे भी जीवन में एक अच्छा जुड़ाव, जीवन के प्रति एक अच्छा प्रेम बढ़ता है। किसी के भी प्रति स्नेह से, प्रेम से हम अपने जीवन को अधिकतम मधुरतम बना सकते हैं। इसका कोई ऐसा परिमाप नहीं है जिससे हम यह सोच सकें कि जीवन को मधुरतम कैसे बनाया जाए, लेकिन जब भी हम प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, कुदरत के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सही संगति और सही सीख देने के लिए प्रवृत्त होंगे, अच्छे लोगों की संगत प्राप्त करने के लिए यत्नशील होंगे, हमारी प्रसन्नता स्वभावतः बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अच्छे लोगों की संगति ही हमें अच्छी सीख देती है, हमें प्रेरित करती है। इसीलिए कहा गया है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। कबीरा संगति साधु की जो गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। इसलिए अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों का साथ और अच्छे लोगों का साहचर्य जीवन का अभीष्ट होना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक रूप में उनकी प्रेरणाएं, उनकी छाया हमें शांति देती है और हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। अच्छे लोगों का एक मुख्य लक्षण यह होता है कि वो कभी किसी भी स्थिति में किसी के अच्छे कार्य को देखकर उसकी प्रशंसा करने में तनिक भी देर नहीं लगाते और उसे तुरंत बहुत ही सहज ढंग से स्वीकार कर लेते हैं और मुक्त मन से प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा का प्रतिफल ये होता है कि जो भी उनकी संगत में रहता है वह बहुत सहज ढंग से, बहुत सरलता पूर्वक आगे और अच्छा करने के लिए यत्नशील होता है, उसके लिए वह प्रतिबद्ध होता है, और इससे भी मनुष्य के जीवन में एक अच्छी ऊर्जा जुड़ती चली जाती है। अच्छी ऊर्जा का अच्छे खान पान की तरह ही जीवन में बहुत महत्व है। अच्छे खान पान से हम केवल अपने जीभ को, अपने स्वाद को तृप्त कर सकते हैं, जीवा की आकांक्षा को तृप्त कर सकते हैं, किंतु अच्छी ऊर्जा मिलने से हम अपने जीवन को बहुत अच्छे कार्य में सोद्देश्यपूर्वक लगा सकते हैं और सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपना अनुभव यही कहता है कि हमने जब भी अच्छे लोगों की संगत प्राप्त करने का यत्न किया, उन्होंने बहुत सहजता से हमें स्वीकारा और स्वीकार करने के साथ हमें अच्छी सीख, अच्छी प्रेरणाएं बगैर किसी प्रकार की कमी हम में देखते हुए
हमें देने का यत्न किया। इससे हमारी कमियां, हमारी खामियां अपने आप दूर होती गईं, गलतियां स्वयमेव सुधरती गईं और उनके लिए हमें कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ा और न ही अतिरिक्त समय लगाना पड़ा। इसलिए सुसंगति का जीवन में बहुत ही महत्व है। अच्छे लोगों की संगति उस पुष्प की तरह होती है जो बगैर किसी प्रयास के हमें हमेशा बहुत अच्छी खुशबू देता रहता है, बहुत अच्छी सुगंध हमारे जीवन में भरता रहता है। यही आकांक्षा स्वयं के बारे में भी है और अपने उन सभी लोगों के बारे में जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं और एक हद तक मानते भी हैं। इसी आकांक्षा और विश्वास के साथ राम राम।